99% लोगों को सक्सेस मिलता नहीं है। लोग ने इसका जो खवा बना के रखा है वो क्या है वो आपको पता चलेगा। करीना, प्रियंका, तब्बू, कंगना के डायलॉग्स पे इन्होंने परफॉर्म किया। नंगे नंगे पाँव नीचे चमकीली रेत है, पारी करने की ये डेस्टिनेशन अल्टीमेट। पता नहीं 8-10 साल के बाद मैं अपने पे बना लूं फिल्म। ग्लैमर की दुनिया की अगली और डर्टी साइड हमेशा इन्होंने पर्दे पे दिखाई है। हमारे साथ हैं डायरेक्टर मधुर भंडारकर अपनी कैलेंडर गर्ल्स के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। इस बारी कौन सी डर्टी साइड इस ब्यूटीफुल ग्लैमरस फेजेस के पीछे आप पर्दे पे लेके आने वाले हैं? मेरे ख्याल से जो सच्चाई है वही पर्दे पे आएगी, और जो जितना रिसर्च हुआ है इसमें, जितने लोगों से हमने इंटरेक्शन किया है, कैलेंडर गर्ल एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा मंच है जो मेरे ख्याल से हमेशा लोग बात करते, चर्चा का विषय होता है, लेकिन फिल्म के माध्यम से किसी ने देखा नहीं है। और जब कैलेंडर गर्ल देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी सच्चाई क्या है, लोग ने इसका जो खवा बना के रखा है वो क्या है वो आपको पता चलेगा। और मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, मेरे ख्याल से ट्रेलर में, गाने में लोगों ने इसकी झलक देखी है, लोग समझे हैं, जिज्ञासा है लोगों में, लोगों को पिक्चर देखनी है। मुझे इस बात की खुशी हो कि एक छोटी फिल्म, एक ऐसी फिल्म जो न्यू कमर के साथ लोगों में इतनी क्यूरियोसिटी लेके आई है। बिल्कुल, मतलब आपकी फिल्म बहुत ग्लैमरस होती हैं, पर वो ग्लैमर आंखों को चुभता बहुत है। पर होना चाहिए ना, ज़रूरी है। ये तो कई बार हमेशा लोग बोलते हैं कि मधुर तुम इतनी कड़वाहट क्यों दिखाते हो, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं सोसाइटी, हाई सोसाइटी की हम बात करें या ग्लैमर वर्ल्ड की बात करें, कई ऐसी सच्चाइयाँ हैं, कई ऐसे चीज़ है जो मेरे ख्याल से मैं अच्छी तरह से पर्दे में उजागर करता हूँ, और उसका श्रेय मुझे मिलना चाहिए। और लोग भी इसे पसंद करते हैं कि मधुर में कम से कम वो क्षमता तो है कि वो सच्चाई दिखाने में कभी परहेज नहीं करता, परहेज नहीं करते। और इस बार भी मतलब कुछ रियल लाइफ रेलेवेशन होने वाले हैं, जैसे कि रियल लाइफ इन्फ्लुएंसेस हैं। विजय माल्या पे आपने डायरेक्टली नहीं बोला है, पर हाँ वो किंगफिशर कैलेंडर के रहे हैं। दीपिका पादुकोण एक कैलेंडर गर्ल रही हैं, तो रियल लाइफ इन्फ्लुएंसेस क्या रहे? मेरे ख्याल से काफ़ी रहे कि जब मैंने रिसर्च किया तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें पता चली, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। बिकॉज क्या होता है, ये जर्नी जो 1 साल की है, 1 साल में एक इंसान का जो फेम खत्म होता है, 12 महीने में 365 डेज़ की हम बात करते हैं, दूसरा कैलेंडर आ जाता है तो वो लड़कियों को याद किया जाता है, फिर ये लड़कियां भूल जाती है। तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में अचंभा करने वाली बात है, अपने आप में क्यूरियोसिटी है कि ये लड़कियां जाती कहाँ हैं, क्या होता है। जैसे मैंने कहा 99% लोगों को सक्सेस मिलता नहीं है, 1% जो होता माइक्रोसॉफ्ट माइनॉरिटी है उनको यश मिलता, सक्सेस मिलता है। तो अपने आप में अच्छी बात है कि ये 99% की लड़कियां कहाँ हैं, उनके ऊपर ये सब्जेक्ट है। तो जब आप पिक्चर देखेंगे 25 सितंबर को आपको पता चलेगा कि कैलेंडर गर्ल्स का राज क्या है, सच्चाई क्या है। कहीं जगह जाके आपको ये पिक्चर जो शॉक देगी, कहीं जगह जाके आपको ये पिक्चर नम करेगी, कहीं जगह आपको आंखों में आंसू लाएगी पिक्चर। और जिस तरह से कास्टिंग की बात करें, इस बार ये सब फ्रेश फेसेस हैं, पर कास्टिंग में कोई डिफिकल्टी आई आपको बिकॉज 5 कैलेंडर गर्ल्स को चुनना? हाँ, पहले आई तकरीबन 30-40 लड़कियां, हमने उसको देखा, उसको फिल्टर किया, फिल्टर करने के बाद फिर लड़कियों ने ऑडिशन किया, 10-12 लड़कियों, उनमें से जो 5 है ये मेरी लीडिंग लेडीज़ बनी। और इन्होंने, मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, क्योंकि केवल फिल्म में ना ग्लैमर दिखना था कि बिकनी पहनना है, जैसे बिकनी का हवा बनाया है। मैं कहूँगा कि बिकनी जो है इसमें सिर्फ 60 सेकेंड गाने के अंदर है, औसम मोरा माया जो गाना है उसमें, बाकी जो है पूरी पिक्चर जो है वो परफॉर्मेंस पे। तो मेरे ख्याल से मेरे लिए इम्पोर्टेंट था परफॉर्मेंस। और पहली पिक्चर के बावजूद इन्होंने करीना, प्रियंका, तब्बू, कंगना के डायलॉग्स पे इन्होंने परफॉर्म किया, जो मैंने इनको मेरे वर्कशॉप में उन्होंने इनको डायलॉग्स दिया, उन्होंने बहुत बेहतरीन किया। इसलिए आज मेरी लिस्ट में बड़ी एक्ट्रेसेस के ये लोग 5 हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। और मैं बोलूँगा जब आप पिक्चर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि लड़कियों ने ना, कि आप भूल जाओगे ये पिक्चर कैलेंडर गर्ल है, आपको ये लगेगा कि ये कैरेक्टर जो इनका नाम है जितने रियल है, जैसे कोई बंगाल से है, जैसे कोई रोहतक से है, अलग अलग साउथ से है, आपको ये पता चलेगा कि लड़कियां जो है ये कैरेक्टर को अपना इतनी अच्छी से निभाई है कि आपको लगे ये कैरेक्टर से हम कनेक्ट कर पाएंगे। माने में इनका नाम चेंज ना हो जाए बस ये पिक्चर के बाद, कि लोग इनको अपने नाम से शैरन ना बुलाना शुरू कर देवे, क्योंकि बिकॉज आई थिंक जब इस तरह का नाम होता है, जो आपका कैरेक्टर, जो आपका रियल नाम है, आप भूल के कैरेक्टर का नाम से बोलते हैं, वो सक्सेस है। कैरेक्टर्स इतने स्ट्रॉन्ग है, हो जाते हैं, एग्जैक्टली, तो वो सक्सेस है। जगह आप मॉल में जाके को पकड़ता बोलता है नंदिता मेनन, तो दैट इज सक्सेस फॉर यू। बिल्कुल, तो मैं इन्हीं से पूछूंगी कि व्हाट इज द बेस्ट एंड द वर्स्ट पार्ट ऑफ बीइंग अ कैलेंडर गर्ल? आप रियलिटी में भी कैलेंडर गर्ल रह चुकी है।
आई थिंक कैलेंडर गर्ल्स की जो दुनिया है उसकी एक झलक आपको मिलेगी इस फिल्म से, बिकॉज काफ़ी लोग नहीं जानते कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अ कैलेंडर गर्ल, एंड लेट मी टेल यू आई हैव बीन अ कैलेंडर गर्ल एंड इट्स द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस दैट यू कैन एवर हैव. हम बाहर शूट करते हैं, वी हैव ग्लैमरस लोकेशंस, वी बिकम लाइक लिटिल स्टारलेट्स फॉर अ ईयर, यू नो. पर उसके बाद क्या होता है वो जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी. बिल्कुल ज़रूर. और आपसे आखिरी सवाल मधुर, जिस तरह से आपने कहा कि बहुत से फिल्म इंडस्ट्री ग्लैमर वर्ल्ड के छोटे छोटे कहानियाँ हैं जिनको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो कभी डायरेक्टर्स पे भी आप कोई इस तरह का फिल्म बनाना चाहेंगे? नहीं, डेफिनेटली कोई ऐसा सब्जेक्ट मिलेगा तो बनाऊंगा. पता नहीं 8-10 साल के बाद मैं अपने पे बना लूँ फिल्म. ठीक है, फिलहाल ऑल द बेस्ट फॉर योर फिल्म. थैंक यू सो मच. थैंक यू. तायरा वसीम, ABP न्यूज़, चंडीगढ़.